हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 बायोलॉजी में ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और इस चैप्टर के अभी तक हम 2 लेक्चर को अपलोड कर चुके हैं। और पिछले 2 लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। ये ह्यूमन फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर इस लेबलिंग के बारे में, ठीक है ना। एनसीईआरटी का ये डायग्राम है, एनसीईआरटी डायग्राम। देखिए तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर दिया गया है हमको यूट्रस। तो यूट्रस कहाँ पर है? ये वाला पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये पोर्शन जो हमको दिखाई दे रहा है ये है यूट्रस, ये इतना पोर्शन, ठीक है। फिर उसके नीचे हमको दिखाई दे रहा है यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर कहाँ पर है? ये मैं इसको कवर कर देता हूँ, है ना। जो पोर्शन है यहाँ पे, ये हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर जिसके अंदर यूरिन स्टोर होता है। नेक्स्ट आपको दिखाया गया है यहाँ पर, देखिए प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस ये है, तो ये पेल्विक जो बोन्स होती है ना, वहाँ पर ये मिड पॉइंट होता है जहाँ पर दोनों साइड की जो पेल्विक बोन्स होती है ये आकर ज्वाइन होती है जहाँ पर, तो उसको बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। नेक्स्ट हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर यूरिथ्रा। तो ये यूरिथ्रा है ना, जिसके थ्रू यूरिन बाहर पास आउट होता है, ठीक है। ये यूरिथ्रा है। फिर हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्लाइटोरिस। तो क्लाइटोरिस ये है, ठीक है ना। इस स्ट्रक्चर को हम क्लाइटोरिस कहते हैं। और ये होमोलोगस ऑर्गन होता है पेनिस के साथ, ठीक है ना। पेनिस और क्लाइटोरिस, मेल के अंदर पेनिस और फीमेल के अंदर क्लाइटोरिस क्या होते हैं? होमोलोगस ऑर्गन होते हैं। ये आप नोट पॉइंट में लिख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है लेबियम माइनोरा। तो माइनोरा अंदर की साइड होता है, ठीक है ना। यहाँ पर लेबियम माइनोरा है और उससे ऊपर की तरफ बाहर की तरफ होता है लेबियम मेजोरा, जो बाहर की तरफ आपको दिखाई देता है फोल्डिंग स्किन की, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं लेबियम मेजोरा। बाहर की तरफ मेजोरा और अंदर की तरफ क्या होता है? लेबियम माइनोरा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको लेबल करा यहाँ पर वेजाइनल ओरिफाइस। तो ये जो ओपनिंग होती है वेजाइना की, ठीक है ना, ये आपको वेजाइना दिखाई दे रही है यहाँ पर, ठीक है ना। ये वेजाइना है और ये जो इसकी ओपनिंग है यहाँ पर, इसको हम क्या बोलते हैं? वेजाइनल ओरिफाइस कहते हैं इसको, ठीक है ना। एक इधर आपको लेबलिंग दिखाई दे रही है सर्विक्स। तो सर्विक्स क्या होता है? वेजाइना के बाद का जो पोर्शन होता है, ठीक है ना, उसको हम सर्विक्स बोलते हैं, ठीक है ना यहाँ पर। और सर्विक्स के द्वारा, सर्विक्स किस में खुलती है? यूट्रस में, ठीक है ना। सर्विक्स यूट्रस में खुलती है। वेजाइना के बाद आती है सर्विक्स और फिर सर्विक्स के द्वारा यूट्रस में एंट्री होती है। उससे नीचे आपको दिखाया गया है यहाँ पर रेक्टम। तो रेक्टम क्या होता है? रेक्टम तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है, ठीक है ना, जहाँ पर जो मल होता है, फिसिस, वो स्टोर होता है यहाँ पर, ठीक है ना। ये रेक्टम है। फिर उसको यहाँ पर एक लेबलिंग दिखाई गई वजाइना, ठीक है ना। ये हमने बात कर ली थी, ये वजाइना है। वजाइना की ओपनिंग को क्या बोलते हैं? वजाइनल ओरिफाइस कहते हैं। और वजाइना के बाद क्या आता है? सर्विक्स। और सर्विक्स किस में खुलती है? यूट्रस में। सर्विक्स किस में खुलती है? यूट्रस में, ठीक है। फिर नीचे देखो आप, यहाँ पर नीचे दिखाया गया एनस। तो एनस कहाँ पर है? ये एनस है जहाँ से फिसिस बाहर निकलता है, फिसिस आउट होता है, जहाँ पर मल जहाँ से बाहर निकलता है उस द्वार को क्या बोलते हैं? हम एनस बोलते हैं, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, सब लेबलिंग थी जो ये मैंने डिस्कस कर दी आपके लिए, ठीक है ना। चलिए दूसरा डायग्राम देखते हैं अब हम। एक और एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये भी
NCERT डायग्राम है, आप अपनी बुक में देख सकते हो। देखो इस डायग्राम पे क्या दिखाया गया है, इधर से देख लेते हैं। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, रेड कर लेते हैं, व्हाइट पर रेड सही दिखेगा। तो देखो यहाँ पर जो आपको दिखाया गया है ये एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, तो ये लेयर्स होती है यूट्रस की। एंडोमेट्रियम क्या होती है, सबसे इनर मोस्ट लेयर, ये आपको दिखाई दे रहा है, लाइन देखो कहाँ पे जा रही है, यहाँ पे। तो सबसे जो इनर मोस्ट लेयर है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना इस तरीके से, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से रफ सरफेस दिखाई दे रही है, ये एंडोमेट्रियम कहलाती है, ठीक है ना। ग्लैंडुलर लेयर होती है ये, और इस लेयर के अंदर आपको साइक्लिक चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। हर महीने ये ब्रेक होती है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना, ब्लीडिंग फेज आता है, तो तब ये फटती है लेयर और फिर ब्लीडिंग होती है, उससे ओवम बाहर निकलता है। तो साइक्लिक चेंजेस देखने को मिलती है हमको एंडोमेट्रियम में। उसके बाद बीच में जो लेयर है यहाँ पर मायोमेट्रियम कहते हैं इसको, मायोमेट्रियम, ठीक है ना, यहाँ बीच वाली लेयर जो होगी। और पेरीमेट्रियम बोलते हैं सबसे बाहर वाली को, जो सबसे बाहर की तरफ होगी उसको बोलेंगे पेरीमेट्रियम। तो 3 लेयर्स है, एंडोमेट्रियम सबसे अंदर वाली, मायोमेट्रियम बीच में, पेरीमेट्रियम सबसे साइड में, ये कहलाती है पेरीमेट्रियम, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो यूटेराइन कैविटी, तो ये क्या है, यहाँ पर ये यूट्रस है, जो बीच वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा ना, ये जो बीच में कैविटी दिखाई दे रही है आपको, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं यूटेराइन कैविटी। यूट्रस की कैविटी, कैविटी का मतलब होता है खाली जगह, खाली जगह को हम क्या बोलते हैं, कैविटी। तो ये खाली जगह किसकी है, यूट्रस की, तो इसको बोलेंगे यूटेराइन कैविटी। सबसे ऊपर का पोर्शन ये कहलाता है यूटेराइन फंडस, ठीक। उसके बाद देखो ये जो आपको पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है यहाँ से, जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये वाला जो पोर्शन हमको दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। तो इधर भी है और यही सेम पोर्शन आपको इधर भी दिखाई दे रहा है, यही सेम पोर्शन हमको इधर भी दिखाई दे रहा है इस तरीके से। तो क्या कहलाता है ये, इसको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का ये दूसरा नाम क्या होता है, ओविडक्ट। फैलोपियन ट्यूब को और क्या बोलते हैं, ओविडक्ट भी कहते हैं। आप देखो इसके 3 पार्ट होते हैं, यहाँ पर दिखा रखे हैं आपको ये 3 पार्ट। सबसे ये बाहर की तरफ ये वाला पार्ट कौन सा क्या कहलाता है, इनफंडिबुलम। सबसे बाहर की तरफ क्या पार्ट कहलाता है, इनफंडिबुलम कहलाता है ये वाला पार्ट। और इनफंडिबुलम पर बाहर की तरफ आपको ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखाई दे रहे हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखाई दे रहे हैं हमको, ये कहलाती है फिम्बरी। तो फिम्बरी कहा कौन से, फैलोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट में फिम्बरी प्रेजेंट होती है, तो आप बोल देंगे इनफंडिबुलम में, ठीक है। फिर उसके बाद आपको एक वाइडर पार्ट, एक चौड़ा पार्ट दिखाई देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्पुला, ठीक है ना, ये बीच वाला पार्ट हो गया। और सबसे ये यूट्रस की साइड जो एक नैरो पार्ट दिखाई देता है, इसको हम बोलते हैं इस्थमस। तो फैलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। इंपॉर्टेंट बात ये होती है, ये जो फैलोपियन ट्यूब का एम्पुला पार्ट है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। जब एम्पुला पार्ट में ओवम आ जाएगा, ये ओवरी है, यहाँ पर ओवरी, ठीक है ना, एग बाहर निकलेगा ओवरी से, तो ये फैलोपियन ट्यूब उस ओवम को कैच करेगी, और जब वो ओवम कहाँ पर पहुंच जाता है, एम्पुला पार्ट में, और स्पर्म्स आते हैं वजाइना के द्वारा यूट्रस से होकर, एक लंबा रास्ता तय करना होता है स्पर्म्स को, कहाँ पर पहुंचते हैं, एम्पुला पार्ट में। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। जो पुरानी वाली एनसीईआरटी है उसमें बता रखा है कि स्थमिक, एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन पर फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें एम्पुला दिया हुआ है, ठीक है ना। तो एम्पुला याद रखेंगे, कहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, एम्पुला पार्ट में होता है फैलोपियन ट्यूब के। और जो आगे का नैरो पार्ट कहलाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इस्थमस बोलते हैं। ओवरी कितनी होती है, जैसे ओविडक्ट 2 है, एक इस साइड में, एक इस साइड में लेफ्ट राइट में, उसी तरीके से ओवरी भी लेफ्ट राइट में 2 होती है। एक ये ओवरी है, ये वाला पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ये ओवरी है, और इधर ये ओवरी है जो इस साइड में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से लिगामेंट के द्वारा जुड़ी होती है। एक साइड जुड़ती है ये यूट्रस से, और दूसरी साइड ये पेल्विक वॉल से जुड़ी होती है लिगामेंट के द्वारा। एक तरफ यूट्रस से और दूसरी तरफ ये पेल्विक वॉल से
जुड़ी हुई होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो जो यूट्रस की मैंने बताया था ना, यूट्रस जो में एंट्री होती है वो सर्विक्स के द्वारा होती है, तो ये कहलाता है पार्ट सर्विक्स, ये सर्विक्स है तुम्हारा, ठीक है ना। और ये है सर्वाइकल कैनाल, कैनाल का मतलब एक तरीके से पाइप लाइक स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। जो एक कैविटी दिखाई दे रही है सर्विक्स की कैविटी, इसको बोलेंगे सर्वाइकल कैनाल। और सर्वाइकल कैनाल किस में खुलती है, बाहर की तरफ, वेजाइना में खुलती है, ठीक है ना। आगे ये वाला पार्ट जो है वो वेजाइना कहलाता है। तो जब आप बाहर से देखोगे सबसे पहले आएगा वेजाइना, वेजाइना के बाद क्या आएगा, सर्विक्स आएगी, और सर्विक्स के अंदर जाने से आपकी एंट्री कहाँ पर हो जाएगी, यूट्रस में, ठीक है ना। ये यूट्रस है, यूटेरस, यूट्रस में एंट्री हो जाएगी हमारी, और फिर यूट्रस से आप जाओगे तो कहाँ पर आ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में आ जाओगे इस तरीके से। और फैलोपियन ट्यूब में अगर मैं स्पर्म के पाथ की बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले वजाइना में स्पर्म आएंगे, ठीक है ना, फिर वो सर्विक्स से होते हुए यूट्रस में जाएंगे, और यूट्रस में जाने के बाद फैलोपियन ट्यूब में जाएंगे, और फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में जाकर ओवम को क्या कर देंगे, फर्टिलाइज कर देंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एम्पुला में जो ओवम आएगा वो कहाँ से आता है, ओवरी से आता है, ठीक है। ओवरी ओवम को रिलीज करेगी, यहाँ से ओवम बाहर निकलेगा, फैलोपियन ट्यूब का जो फिम्बरी वाला पार्ट है, फिम्बरी की हेल्प से इस ओवम को कैच कर लिया जाएगा, इनफंडिबुलम में आएगा, इनफंडिबुलम से एम्पुला पार्ट में आ जाएगा, ठीक है ना। और इधर से आएंगे दूसरी वेजाइना के थ्रू स्पर्म्स अंदर आएंगे और इस ओवम को फर्टिलाइज कर देंगे, ठीक है ना। तो ये इस डायग्राम के बारे में बात है। ये डायग्राम एक इम्पोर्टेंट डायग्राम है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। इसकी लेवलिंग भी पूछी जाती है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा आपका, जैसा कि यहाँ पर ये इस्थमस दे रखा है ना, तो यहाँ पर ए लिख देगा, एम्पुला की जगह पर बी लिखेगा, इनफंडिबुलम की सी जगह पर सी लिखेगा, समझ रहे हो, यहाँ सर्विक्स की जगह पर कुछ डी लिख देगा इस तरीके से। और फिर फाइंड करने के लिए आता है कि ए बी सी डी क्या है, उस टाइप से लेवलिंग बेस्ड क्वेश्चन इस पर पूछा जा सकता है। और 12th क्लास में ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए भी आता है, ठीक है ना, डायग्राम बनाने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है। चलिए पढ़ते हैं हम आगे इसको। देखो यहाँ पर द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आज हम पढ़ेंगे, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, है ना। फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर, 2 लेक्चर लिए मैंने इस चैप्टर के, जिसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करी है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है। ए पेयर ऑफ ओवरी, अभी बताया मैंने, एक लेफ्ट में और एक राइट में एक पेयर होता है ओवरी का। एन यूट्रस, एक यूट्रस होता है, और यूट्रस को हम क्या बोलते हैं, और वॉम्ब भी कहते हैं। यूट्रस का ही दूसरा नाम क्या होता है, वॉम्ब भी होता है। सर्विक्स होती है जिसके द्वारा यूट्रस में एंट्री हो जाती है, वेजाइना, ठीक है, द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, और ए पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड। तो ये सारी चीजें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आती है। वन पेयर में ओवरी है, ठीक है ना, एक यूट्रस होता है जिसको वॉम्ब भी कहते हैं, सर्विक्स है, वेजाइना है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, और मेमरी ग्लैंड्स होती है, ठीक है। अब इन सबको आपको एक एक करके पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो ओवरी से, ओवरी को देखो, दे प्रोड्यूस फीमेल गैमीट, ओवरी के द्वारा क्या प्रोड्यूस होता है, फीमेल गैमीट प्रोड्यूस होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ओवा, ओवा या ओवम, ठीक है ना, ओवा कह दो या ओवम लिखते हैं इसको। फीमेल गैमीट प्रोड्यूस होता है ओवरी के द्वारा। दे आर लोकेटेड एट वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन, ठीक है ना, लोअर एब्डोमेन में, एब्डोमेन के निचले हिस्से में, ठीक है ना। कितनी ओवरी होती है, 2 ओवरी होती है, 1 ऑन ईच साइड, एक लेफ्ट में होगी एक राइट में होगी, 2 ओवरी होती है लोअर एब्डोमेन में। लेंथ की अगर बात करें तो 2 से 4 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ होती है, ओवरी की लेंथ कितनी है, 2 से 4 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। जितने भी यहाँ पर पॉइंट्स आ रहे हैं मैं आपको एक बार और बता दूं, ये सभी पॉइंट एनसीईआरटी से लिए गए हैं। आप अगर लेक्चर को देख रहे हैं ध्यान से तो आप 2 काम कर सकते हैं, या तो आप अपनी कॉपी में इन सब पॉइंट्स को नोट करो और अपने नोट्स बनाओ अच्छी तरीके से, या अगर आपको आलस आ रहा है नोट्स बनाते हुए
तो आप साथ में एनसीईआरटी की बुक लेकर बैठो और एनसीईआरटी में इन सारे पॉइंट्स को अंडरलाइन करते चलो साथ साथ, ठीक है ना। केवल देखने से ये आपको समझ में ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है ना। आप साथ में एनसीईआरटी को भी लेके बैठो, या फिर उस ज़्यादा बेहतर तब रहेगा जब आप साथ साथ इनको कॉपी में लिखते रहोगे पॉइंट्स को, ठीक है ना। एक एक पॉइंट्स को या कहो एनसीईआरटी की एक एक लाइन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना। आप इनको, आपके बहुत अच्छे नोट्स बन जाएंगे और आप इन सारे पॉइंट्स को लिखते रहो अपनी कॉपी में। और जहाँ तक उम्मीद है, ठीक है ना, इन्हीं किसी पॉइंट में से उठकर नीट में क्वेश्चन बिल्कुल आने वाला है। नेक्स्ट देखिए अगली स्लाइड। लिगामेंट कनेक्ट द ओवरीज टू पेल्विक वॉल एंड यूट्रस। जो ओवरीज होती है वो किस किस साइड से जुड़ती है, मैंने बताया था कनेक्ट होती है ओवरी पेल्विक वॉल और यूट्रस से। जैसे कि मान लो ये क्या है, ओवरी, ये ओवरी है, ठीक है ना, और यहाँ पर ये इस तरीके से यूट्रस था, ये ऐसे यहाँ पर यूट्रस है, ठीक है जी। चलो ये यूट्रस है। तो ये जो ओवरी है इस तरफ तो ये जुड़ी हुई है पेल्विक वॉल से लिगामेंट के द्वारा, और इस तरफ ये जुड़ी है यूट्रस से। ये ओवरी इस साइड जुड़ी है यूट्रस से और इस साइड किससे जुड़ी होगी, पेल्विक वॉल से। समझ रहे हो। तो जो ओवरी होती है वो यूट्रस से जुड़ी होती है एक साइड से, और दूसरी साइड पेल्विक वॉल से जुड़ी होती है। किसके द्वारा, लिगामेंट के द्वारा जुड़ी होती है। थिन एपिथेलियम कवर द ओवेरियन स्ट्रोमा। पूरी ओवरी को एपिथेलियम के द्वारा कवर किया जाता है, ठीक है ना। स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। ओवरी को दो पार्ट्स में बांटा गया है। देखो जैसे ये ओवरी है, ठीक है ना, तो जो ओवरी का बाहर वाला पार्ट होता है पेरीफेरी, ये कहलाता है पेरीफेरी, ठीक है ना। चारों तरफ का एरिया जो है ये पेरीफेरी है, इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। और जो अंदर वाला पोर्शन है, बीच वाला पोर्शन, ये कहलाता है मेडुला, ठीक है ना। इनर पोर्शन को बोलते हैं मेडुला और आउटर को क्या बोलते हैं, जो पेरिफेरल पोर्शन है वो कहलाता है कॉर्टेक्स। तो यहाँ पर लिखा है कि स्ट्रोमा जो है वो डिवाइडेड होता है किसमें, दो पार्ट्स में। एक होता है पेरिफेरल कॉर्टेक्स जो पेरीफेरी पर है, ये कॉर्टेक्स हो गया बाहर की तरफ, और इनर साइड में क्या होता है, मेडुला, ये अंदर की तरफ पार्ट को इसको बोलते हैं मेडुला। ओवरीज प्रोड्यूस सेवरल स्टेरॉइडल हॉर्मोन्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, ओवेरियन हार्मोन कहते हैं। तो ओवरी के द्वारा हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। दो हार्मोन मैं भी आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। एक तो जो इसके अंदर फॉलिकल्स होते हैं, यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है ना। ग्राफियन फॉलिकल में से फिर एग बाहर निकल जाता है इस तरीके से, फिर यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है, कार्पस एल्बिकैन बन जाता है। तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे अभी। तो जो ये ग्रोइंग फॉलिकल्स होते हैं यहाँ पर, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, है ना, तो इन फॉलिकल से हार्मोन जो निकलता है वो होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है, ठीक। और जो तुम्हारा कॉर्पस ल्यूटियम बनता है जब ग्राफियन फॉलिकल में से ओवम, ये सेकेंडरी oocyte होती है जो बाहर निकलती है, सेकेंडरी oocyte बाहर निकलेगी, ये ग्राफियन फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम में। और कॉर्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन, ठीक है ना। तो ये दो ओवेरियन हार्मोन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। मैंने बताया आपको एस्ट्रोजन सीक्रेट कौन करता है, जो तुम्हारे डेवलपिंग फॉलिकल्स होते हैं उनसे एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट होता है, और कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होता है। तो ये ओवेरियन हार्मोन होते हैं, ठीक है। देखो ये डायग्राम है यहाँ पर, बहुत सुंदर डायग्राम है। तो ये आपको क्या दिखाई दे रही है यहाँ पर, ओवरी, ये ओवरी का डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये क्या है तुम्हारे, ये है फॉलिकल्स, ये फॉलिकल्स है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, डेवलपिंग फॉलिकल्स है, ठीक है ना। प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल के बाद क्या होगा, ये तुम्हारे ये बन गया देखो सेकेंडरी फॉलिकल,
सेकेंडरी फॉलिकल के बाद ये क्या बन जाएगा, टर्सरी फॉलिकल बन जाएगा। ये टर्सरी फॉलिकल है। जो फॉलिकल के बीच में आपको ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं हम एंट्रम। ये स्पेस क्या कहलाता है, इसको हम बोलते हैं एंट्रम, कैविटी को। ये कैविटी एंट्रम कहलाती है, इसके अंदर फ्लूइड भरा रहता है। और ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, जो बीच में वाला पोर्शन है यहाँ पर इस डायग्राम में, ये वाला पोर्शन ये कहलाता है तुम्हारी, ये प्राइमरी oocyte है यहाँ पर, ठीक है ना। जब तक इसमें मियोसिस नहीं होती तो ये क्या होती है, प्राइमरी oocyte होती है, ठीक है ना। फिर जब मियोसिस इसमें हो जाएगा, मियोसिस 1, तो ये सेकेंडरी oocyte बन जाती है। यहाँ पर ये सेकेंडरी oocyte बन गई, ठीक है ना। उसके बाद देखो, इसको मानो आप ये 1 डिग्री है प्राइमरी फॉलिकल, ये है 2 डिग्री सेकेंडरी फॉलिकल, ये बन गया आपका 3 डिग्री फॉलिकल। और इसको हम क्या बोलेंगे, ये है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। 3 डिग्री के बाद टर्सरी फॉलिकल के बाद ग्राफियन फॉलिकल बनता है। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्ड होता है और इससे सेकेंडरी oocyte है ये बाहर निकल जाती है, ठीक है ना। रप्चर्ड हो गया फॉलिकल यहाँ पर। अब ये सेकेंडरी oocyte जो होती है तो बाहर निकल गई। अब ये किसमें, ग्राफियन फॉलिकल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। और ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट करता है, ये सीक्रेट करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, सीक्रेट प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और जब ये कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है ना, अभी यहाँ पर देखो पूरा मैच्योर है, उसके बाद ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होना शुरू हो जाता है। इस तरीके से डीजनरेट होना शुरू हो गया तो इसको बोलते हैं हम कॉर्पस एल्बिकन। तो यहाँ से स्टार्टिंग हुई, देखो ये प्राइमरी फॉलिकल था, प्राइमरी फॉलिकल से क्या बना, सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से बना टर्सरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल से क्या बना, ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल फटा, इसमें से सेकेंडरी oocyte बाहर निकली और ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट किस में हो गया, यह है तुम्हारा अर्ली कॉर्पस ल्यूटियम। फिर इससे बना मैच्योर ये कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम फिर डिजेनरेट होने लगा तो क्या बन गया, कॉर्पस एल्बिकन बन गया, ठीक है। तो ये इस डायग्राम में दिखाया गया है आपको, ये ओवरी का एक डायग्राम है। इसी प्रकार का डायग्राम एनसीईआरटी में भी गिवन है सेम, लेकिन ये डायग्राम एनसीईआरटी से नहीं लिया गया है, ठीक है। देखो नेक्स्ट, द फीमेल एसेसरी डक्ट्स। अभी इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पर देखो हमने पढ़ा था ओवरी के बारे में, ठीक है ना। ओवरी 2 होती है, ये मैंने आपको बताया, ठीक है ना। ओवरी कनेक्ट किससे रहती है, लिगामेंट से कनेक्ट रहती है, एक तरफ यूट्रस से और दूसरी तरफ पेल्विक वॉल से जुड़ी होती है। एपिथेलियम की कवरिंग होती है ओवरी को जो कवर करके रखती है। ओवरी के 2 पार्ट्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं कोर्टेक्स बाहर की तरफ और मेडुला अंदर की तरफ होता है। और ये ओवरी हार्मोन भी सिक्रीट करती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये स्टीरॉयडल हार्मोन्स होते हैं, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे एसेसरी डक्ट्स के बारे में। डक्ट्स कौन कौन सी है, डक्ट्स एसेसरी का मतलब होता है सहायक, सहायक, और डक्ट्स होते हैं तुम्हारे पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, डक्ट्स बोलते हैं। तो देखो ओविडक्ट है, ओविडक्ट क्या है तुम्हारी, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब कह दो, एक ही बात है। ओविडक्ट यूट्रस है, ये भी डक्ट है, ठीक है ना। वजाइना भी एक डक्ट है, कंस्टिट्यूट द एसेसरी डक्ट। अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात करें तो एसेसरी डक्ट बता सकते हो कौन कौन सी होती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो 4 बताई थी मैंने आपको एसेसरी डक्ट्स। पहली होती है रेटेटेस्टिस, दूसरी होती है वासा इफ्रेंसिया, फिर होती है एपिडिडाइमिस, फिर होती है वास डिफरेंस, ठीक है। और फीमेल एसेसरी डक्ट क्या है, ओविडक्ट, यूट्रस, वजाइना। नेक्स्ट देखो ओविडक्ट को, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब। अभी मैंने आपको बताया ओविडक्ट को हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। जो ओविडक्ट है वो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, ठीक है ना, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। और इसके कितने पार्ट होते हैं ओविडक्ट के या फैलोपियन ट्यूब के, 3 पार्ट होते हैं, बताया था, इनफंडिबुलम, एम्पुला और स्थमस। तो
इनफंडिबुलम की शेप कैसी होती है? फनल शेप, ठीक है ना, कूप का के जैसी, फूल के जैसी, कूप बोलता है ना इस तरीके का, ये होता है फनल, इस तरीके से, ऐसा इसको बोलते हैं फनल। तो फनल शेप होता है इनफंडिबुलम टुवर्ड ओवरी साइड, और किस तरफ होता है इनफंडिबुलम? ओवरी के पास होता है। इट हैज माइन्यूट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड फिम्बरी, ये भी अभी ने बात करी थी अभी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इनफंडिबुलम पर, जिसको हम क्या बोलते हैं? फिम्बरी। ऑन द एज टू कलेक्ट द ओवम फ्रॉम द ओवरी, और इन फिम्बरी का काम क्या होता है? जैसे ही ओवरी से ओवम बाहर निकलेगा तो ये उसको कैच करने का काम करती है, ओवम को पकड़ने का काम करती है फिम्बरी। फिर उसके बाद एम्पुला, एक वाइडर पार्ट, चौड़ा पार्ट होता है, किसके बीच में? इनफंडिबुलम और इस्थमस के बीच में। जो ओविडक्ट का मिडिल वाला पोर्शन है उसको हम बोलते हैं एम्पुला। और ये भी मैंने आपको बताया था, फर्टिलाइजेशन यहाँ पर होता है एम्पुला में। इस्थमस इज नैरो पार्ट, इस्थमस नैरो पार्ट होता है, उससे अगला पार्ट होगा एम्पुला से। विच जॉइन द ओविडक्ट टू यूट्रस, और इस्थमस के द्वारा जो फेलोपियन ट्यूब है वो किससे जुड़ जाती है? यूट्रस से जुड़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यूट्रस पे आ जाओ। ए सिंगल यूट्रस, यूट्रस एक ही होता है, ठीक है। इज प्रेजेंट बिटवीन टू ओविडक्ट, दो ओविडक्ट के बीच में क्या प्रेजेंट है? यूट्रस। लेफ्ट में भी क्या है? ओविडक्ट है, राइट में भी ओविडक्ट है, और उनके बीच में क्या प्रेजेंट है? यूट्रस। लिगामेंट अटैच यूट्रस टू पेल्विक वॉल, और पेल्विक वॉल से यूट्रस अटैच रहता है लिगामेंट के द्वारा, ठीक है। यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना थ्रू सर्वाइकल कैनाल ऑफ सर्विक्स, मैंने बताया था आपको वेजाइना और यूट्रस के बीच में कौन होती है? सर्विक्स। तो सर्वाइकल कैनाल होती है, ठीक है ना। यूट्रस ओपन होगा सर्विक्स में, और सर्विक्स के द्वारा वो वजाइना में खुल जाएगा। वजाइना एंड सर्विक्स मेक द बर्थ कैनाल, इनको हम बर्थ कैनाल भी कहते हैं, क्योंकि जब डिलीवरी होती है, डिलीवरी के समय जो बच्चा बाहर आएगा, ठीक है ना, बॉडी से, वो इसी रास्ते से आता है, सर्विक्स और वजाइना के थ्रू बाहर निकलता है, ठीक है। तो इनको इसलिए बर्थ कैनाल भी कहते हैं। नेक्स्ट देखो, यूट्रस वॉल हैज 3 लेयर, यूट्रस की कितनी लेयर होती है? 3 लेयर। पहली लेयर होती है पेरीमेट्रियम, जिसको हम एक्सटर्नल थिन लेयर कहते हैं, सबसे बाहर की साइड होती है पेरीमेट्रियम। बीच वाली होती है मायोमेट्रियम, मिडिल ये थिक लेयर होती है, स्मूथ मसल की बनी होती है। पेरीमेट्रियम थिन लेयर होती है, और मायोमेट्रियम स्मूथ मसल से बनी होती है। एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, देखो ये सारे पॉइंट साथ साथ याद करते चलो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब चाइल्ड का बर्थ होता है जिस समय, तो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन इसी में होता है, मायोमेट्रियम में, क्योंकि ये क्या है? थिक लेयर है, ठीक है ना। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती है तो फिर बेबी आसानी से बाहर निकल पाता है इसके कॉन्ट्रैक्शन होने से, ठीक है ना। तो चाइल्ड बर्थ के समय यूट्रस की कौन सी वॉल में, कौन सी लेयर में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है? मायोमेट्रियम में होता है, ठीक है। एंडोमेट्रियम क्या है? इनर मोस्ट ग्लैंडुलर लेयर, सबसे अंदर की लेयर होती है, ग्लैंडुलर लेयर होती है ये। और इट लाइन्स द यूट्रस कैविटी, अंदर से ये यूट्रस की है ना, यूट्रस की कैविटी बनाती है। एंड गोज साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान इसमें साइक्लिक चेंजेस होते हैं। बताया था मैंने आपको, हर मंथ में ये फट जाती है एंडोमेट्रियम, फिर ब्लीडिंग होने लगती है, उस ब्लीडिंग के साथ ओवम या आपको सेकेंडरी oocyte बाहर निकल जाता है, और फिर ये मेंटेन होती है ना, रिपेयर होती है ये, फिर फटती है अगले महीने। तो इसमें साइक्लिक चेंजेस देखने को मिलते हैं हमको एंडोमेट्रियम में। एक डायग्राम आप ये भी देखिए, ये डायग्राम आपको दिखाया जा रहा है एक्सटर्नल जेनिटेलिया को समझने के लिए। देखो इसमें क्या क्या डायग्राम में क्या क्या चीज दिखाई गई है, ध्यान से देखना। ये है आपका मॉन्स प्यूबिस, सबसे ऊपर जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है आपका? मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस वो वाला एरिया होता है जहां पर प्यूबिक हेयर्स आते हैं, ठीक है ना, जहां पर हेयर्स आ रहे हैं, ये पोर्शन क्या कहलाता है? मॉन्स प्यूबिस। फिर आप देखो ये यूरिथ्रल ओपनिंग, ये यूरिथ्रल ओपनिंग है यहाँ पर, ठीक है ना, जहां से यूरिन बाहर आएगा,
इसको बोलते हैं यूरिथ्रल ओपनिंग। नेक्स्ट है लेबिया मेजोरा। तो लेबिया मेजोरा ये होता है बाहर वाला पोर्शन, ठीक है, जो ये वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं, ये जो पोर्शन हमको दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं लेबिया मेजोरा। और जो आपको ये अंदर वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है हमको, ठीक है ना, ये वाला पोर्शन ये क्या कहलाएगा, लेबिया माइनोरा, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देखो ये है वेजाइना, ये क्या कहलाता है, वेजाइना। और इसके ऊपर पार्शियली एक कवरिंग चढ़ी होती है, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइमन, जो वेजाइना को पार्शियली कवर करती है। एक झिल्ली होती है यहाँ पर, एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम हाइमन कहते हैं। ये यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है हमको, एनस, यहाँ से फिसिस बाहर निकलेगा। जो ये अंदर का जितना भी पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा पोर्शन अंदर वाला जो पोर्शन हमको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल, ठीक है ना। और ये सबसे ऊपर जहां पर देखो लेबिया माइनोरा का जहां पर जंक्शन हो रहा है, यहाँ पर ये लेबिया माइनोरा, यहाँ पर ये ज्वाइन हो रही है, जहां पर ये ज्वाइन होती है वहां पर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइटोरिस कहते हैं। और स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था जो क्लाइटोरिस होता है वो होमोलोगस ऑर्गन होता है टू पेनिस, ठीक है ना। क्लाइटोरिस फीमेल में और पेनिस मेल में होमोलोगस ऑर्गन है एक दूसरे के, ठीक है। देखो अब ये सारी चीजें हमको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। द एक्सटर्नल जेनिटेलिया इन फीमेल, एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या क्या आता है, तो मोन्स प्यूबिस, ठीक है ना। मोन्स प्यूबिस क्या है, इट इज कुशन ऑफ थिक फैटी टिश्यू कवर्ड विद स्किन एंड प्यूबिक हेयर। ये वो वाला पोर्शन होता है मोन्स प्यूबिस, ठीक है ना, एक कुशन होता है एस फैटी टिश्यू का, ठीक है ना, कुशन ऑफ थिक फैटी टिश्यू, फैटी टिश्यू होते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। और प्यूबिक हेयर जिस एरिया में आते हैं उसको बोलते हैं मोन्स प्यूबिस। लेबिया मेजोरा क्या है, इट इज फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू विच सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग को सराउंड करने वाले टिश्यूज की फोल्डिंग होती है ये, जिसको लेबिया मेजोरा कहते हैं। लेबिया माइनोरा क्या होता है, इट इज पेयर्ड फोल्डेड फोल्ड्स ऑफ टिश्यू प्रेजेंट अंडर लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के अंदर के जो टिश्यूज होते हैं, ठीक है ना, फोल्डेड, उसको हम बोलते हैं लेबिया माइनोरा, ठीक है ना। अभी मैंने आपको डायग्राम में समझाया तो सब वही है। नेक्स्ट देखो हाइमन क्या है, इट इज ए मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन होती है विच पार्शियली कवर्ड द ओपनिंग ऑफ वजाइना। वजाइना की ओपनिंग को पार्शियली कवर करने का काम करती है एक मेम्ब्रेन जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइमन। और इट कैन बी टोर्न ड्यूरिंग फर्स्ट कोइटस, टोर्न का मतलब होता है फट जाना, फट जाना, ठीक है ना। तो ये फट जाती है हाइमन फर्स्ट कोइटस के दौरान, जब पहली बार मीटिंग होती है फर्स्ट कोइटस तो ये तब फट जाती है। और केवल ये जरूरी नहीं है कि फर्स्ट कोइटस से ही फट जाए, अदर रीजन भी हो सकते हैं इसके फटने के, जैसे कि सडन फॉल, अचानक से गिर जाना, इंजर्शन ऑफ टेम्पून या फिर एक्टिव स्पोर्ट्स। टेम्पून क्या होता है, तो टेम्पून जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो ब्लीडिंग होती है उस समय, तो ब्लीडिंग को, उस ब्लड को सोक करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है ना, टेम्पून आता है, इसको वजाइना में लगाया जाता है जिससे ब्लड को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो उसको हम कहते हैं टेम्पून, ठीक है ना। तो टेम्पून का यूज करने से, ठीक है ना, ये हाइमन फट सकती है, या फिर किसी स्पोर्ट्स के द्वारा, जैसे साइकिलिंग करने से, ठीक है ना, घुड़सवारी करने से, दौड़ने से, तो काफी सारे स्पोर्ट्स में अगर हम एक्टिव है तो तब भी हाइमन फट सकती है। हाइमन का ना होना ये इंडिकेट बिल्कुल नहीं करता कि कोई फीमेल वर्जिन है या नहीं है, ठीक है ना। हाइमन की एब्सेंस वर्जिनिटी को इंडिकेट नहीं करती है, ठीक है। क्लाइटोरिस क्या होता है, इट इज ए टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, एक फिंगर लाइक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट एट द जॉइंट ऑफ टू लेबिया माइनोरा,
जहां पर दो लेबिया माइनोरा की ज्वाइनिंग होती है, वहां पर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, एक छोटा सा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, उसको हम बोलते हैं क्लाइटोरिस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेमोरी ग्लैंड को। तो ये आपको किसका डायग्राम दिखाया गया है यहाँ पर, मेमोरी ग्लैंड का। ये है मेमोरी ग्लैंड, ठीक है ना। तो मेमोरी ग्लैंड में देखो ये क्या है, यहाँ पर ये फैट्स है, ये आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। ये क्या है, सब फैट है, यहाँ पर ये सब फैट है। तो यहाँ पर कुछ लोब्स होते हैं, देखो मेमोरी लोब, मेमोरी लोब ये है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे कि ये आपका ये एक लोब हो गया, ठीक है ना, ये एक लोब हो गया यहाँ पर, ये एक लोब हो गया यहाँ पर। तो इस तरीके से लोब्स होते हैं, इनको मेमोरी लोब्स हम कहते हैं। मेमोरी लोब ओपन होते हैं किसमें, मेमोरी लोब के अंदर पाई जाती है एल्वियोलाई, एल्वियोलस, ये हमारी एल्वियोलाई है। और एल्वियोलाई के अंदर, एल्वियोलाई के अंदर क्या सीक्रेट होता है, मिल्क सीक्रेट होता है, ठीक है ना। फिर आपको ये मेमोरी जो एल्वियोलाई है ये किस में ओपन हो जाती है आपकी, यहाँ पर डक्ट्स में, जिनको मेमोरी डक्ट्स बोलते हैं हम। ये आपकी मेमोरी डक्ट्स हो गई, ठीक है ना। ये सब मेमोरी डक्ट्स किसमें, कॉमन डक्ट में खुलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये एम्पुला, ठीक है ना। ये एम्पुला हो गया तुम्हारा, मेमोरी डक्ट ओपन होती है एम्पुला में। फिर एम्पुला खुलती है किसमें, यहाँ पर ये लैक्टिफेरस डक्ट में, ये आपकी लैक्टिफेरस डक्ट है। और लैक्टिफेरस डक्ट किसमें खुल जाती है, ये आपका यहाँ पर निपल है, लैक्टिफेरस डक्ट खुलती है निपल में। और ये पोर्शन क्या कहलाता है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं एरियोला। नीचे की तरफ आपको यहाँ पर देखो पीछे ये जो स्ट्रक्चर दिखा रखे हैं ना, ये रिब्स दिखा रखी है यहाँ पर, ये है रिब्स, ठीक है ना। ये मसल है बिटवीन रिब्स, और ये है आपकी पेक्टोरालिस मेजर मसल, ठीक है ना। ये डायग्राम है आपका मेमोरी ग्लैंड का। तो देखो मेमोरी ग्लैंड को हम देखते हैं, इनको ब्रेस्ट भी कहते हैं। वन पेयर ऑफ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स, एक पेयर होता है मेमोरी ग्लैंड का, एक लेफ्ट एक राइट, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स, जितनी भी फीमेल मैमल्स हैं उन सब की कैरेक्टरिस्टिक होती है ये, ठीक है ना। डेवलप मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है फीमेल्स के अंदर। कंसिस्ट ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, और इसके अंदर आपको क्या दिखाई देते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यूज दिखाई देते हैं, और आपको वेरिएबल अमाउंट में फैट दिखाई देता है। किसी की मेमोरी ग्लैंड में ज़्यादा फैट होता है और किसी की मेमोरी ग्लैंड में कम फैट होता है, तो अमाउंट ऑफ फैट वेरिएबल करता है, ठीक है ना। उसी से मेमोरी ग्लैंड का साइज भी डिसाइड होता है अमाउंट ऑफ फैट पर। 15 to 20 मेमोरी लोब्स होते हैं, आर प्रेजेंट इन ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट। तो मेमोरी जो लोब्स है वो कितने होते हैं, 15 से 20 होते हैं संख्या में मेमोरी लोब्स। तो ये जो मेमोरी लोब्स हैं ये कितने होते हैं, 15 से 20 होते हैं नंबर में, ठीक है ना। जैसे ये बताया गया है यहाँ पर, ये एक लोब है, ठीक है ना। तो 15 से 20 लोब होते हैं टोटल। नेक्स्ट देखो, ईच लोब हैज क्लस्टर ऑफ सेल्स, क्लस्टर बोलते हैं झुंड को, क्लस्टर किसको कहते हैं, झुंड को। तो सेल्स का क्लस्टर पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई के द्वारा क्या सिक्रीट होता है, मिल्क, विच सिक्रीट मिल्क एंड स्टोर इट इन एल्वियोलाई कैविटी, ठीक है ना। यहाँ पर सिक्रीट होता है, एल्वियोलाई के अंदर मिल्क सिक्रीट होता है और यहाँ पर स्टोर भी होता है एल्वियोलाई की कैविटी में। एल्वियोलाई ओपन होती है किसमें, इनटू ट्यूब्यूल्स, एंड ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच मेमोरी लोब join to form memory duct, then this duct join to form wider ampulla, and this ampulla is connected to lactiferous duct through which milk is sucked out। तो यहाँ पर पूरी ही कहानी आपको बता दी है, ठीक है ना। एल्वियोलाई देखो, लोब्यूल है, केंद्र 15 से 20 संख्या में लोब्यूल है। लोब्यूल्स में क्या पाई जाती है, क्लस्टर ऑफ सेल्स पाई जाती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं। एल्वियोलाई के अंदर मिल्क सिक्रीट होता है और स्टोर होता है। एल्वियोलाई किस में ओपन होगी, इनटू ट्यूब्यूल्स में। एल्वियोलाई ओपन होगी मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, एंड ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच मेमोरी लोब
join to form mammary duct, ठीक है ना, मेमोरी डक्ट में खुलेंगी ट्यूब्यूल्स, देन दिस डक्ट join to form wider part ampulla, और मेमोरी डक्ट ओपन हो जाती है एक वाइडर पार्ट में जिसको हम बोलते हैं एम्पुला, एंड दिस एम्पुला इज कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट, एम्पुला खुलता है मेमोरी, एम्पुला कनेक्ट होता है लैक्टिफेरस डक्ट से, और लैक्टिफेरस डक्ट से मिल्क को सक किया जाता है, ये ओपन हो जाता है निपल्स में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मिल्क फ्लो पाथवे के बारे में। तो देखिए ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है। तो ब्रेस्ट को डिवाइड करा गया है 15 to 20 मेमोरी लोब्स में। मेमोरी लोब्स के अंदर क्लस्टर ऑफ सेल्स पाई जाती है जिनको हम क्या बोलते हैं, एल्व्यूलाई कहते हैं, और एल्व्यूलाई के अंदर मिल्क सिक्रीट होता है, और ये एल्व्यूलाई ओपन होती है मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, और प्रत्येक लोब की जो मेमोरी ट्यूब्यूल्स होती है ये जॉइन होकर एक कॉमन डक्ट बनाती है जिसको मेमोरी डक्ट बोलते हैं। मेमोरी डक्ट ओपन होती है एम्पुला में, एम्पुला से अगला पार्ट आता है लैक्टिफेरस डक्ट, और लैक्टिफेरस डक्ट ओपन हो जाती है इनटू निपल्स, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है।